हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। हार्दिक स्वागत करती हैं, बिल्कुल बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं आज मैं, क्योंकि आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्लास 9th कोर्स बी, जी हां, स्पर्श स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाठ 1 नाम है दुख का अधिकार, लिखा है यशपाल जी ने। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और हम सभी जानने वाले हैं कि क्या दुख का भी अधिकार होता है, कि दुख मतलब जिसका अधिकार होगा उस पर दुख आएगा या दुख किसी के जीवन में भी आ सकता है। लेकिन यहां पर इस पाठ के माध्यम से इस वीडियो में यशपाल जी के विचारों को आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और भली भांति ये आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तरी भी कर पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं यशपाल जी ने वास्तविक जीवन को अपनी रचना के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, पाठ्य पुस्तक स्पर्श का जो पहला पाठ है उसी में एक ऐसी चर्चा की गई है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत सारे वैल्यूज या मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह के हर एक चैप्टर्स, हर एक विषय के पाठ, हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप में आप सभी के लिए प्रस्तुत करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि हम कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री प्राप्त होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईबी, जेएआईबी, यूपीएससी, सब कुछ मैंने कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना तो अभी कर रहे हैं और ना ही कभी फ्यूचर में करेंगे। इसलिए यदि आपके मस्तिष्क में कुछ इस तरह के विचार आ रहे हो तो उनको बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि हम हैं सदा के लिए और हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। हमारी कथनी और करनी एक समान है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला चैप्टर दुख का अधिकार। अब ये जो शीर्षक दिया है यशपाल जी ने, आखिर क्या सोचकर दिया है, बिल्कुल सुनिए ध्यान से, कि इस पाठ में हम एक ऐसे परिवार की चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे परिवार के बारे में आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो एकदम गरीब है, निर्धन है, एक बूढ़ी माँ है, एक व्यक्ति है, एक युवक है जो फल और सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। और खेत में, जब वो अपने खेत में टहल रहा था तो बरसात का कुछ मौसम था और वो नहीं देख पाया कि अचानक से एक जहरीला सर्प आया और उसने भूल से उस पर पैर रख दिया। सर्प ने उसको डस लिया और उसको बचाने के लिए उसकी बूढ़ी माँ ने झाड़ फूक, जो नहीं सांप वाप को झाड़ने फूकने वाले आते हैं, तरह तरह के उसने मतलब कार्य किए, परंतु वह नाम था उसका भगवाना, बेटे का नाम, युवक का नाम था भगवाना। उसकी मृत्यु हो गई, माँ अपने बेटे को नहीं बचा पाई। अब बेचारी बुजुर्ग महिला क्या करे, कैसे उसके बेटे की मृत्यु के बाद घर का जीवन यापन, या अब तो उसके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि जितना भी कुछ जो भी पैसे होंगे वो झाड़ फूक वालों को दे दिए। तो उसने उसी दिन, उसी समय, उन्हीं दिनों में जाकर तरबूज वरबूज की खेती जो करती थी वो जाकर फुटपाथ पर उनको बेचने के लिए बैठ गई। लेकिन हायरी किस्मत, ये जो दुनियादारी है उसकी सोच कैसी है, सच में सोच कर ही बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं। मैं कहूँ ऐसे भी नहीं, ऐसे ही विचारधारा के लोग हैं तो शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब बेचारी वो वृद्धा बैठी फुटपाथ पर तरबूज मरबूज और जो भी फल फ्रूट से लेकर, लोग उससे खरीदे नहीं। क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि बेटे की अभी अभी मृत्यु हुई थी और जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके अनुसार उनके घर में सूतक थी। सूतक मतलब छुआछूत जैसा, कि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उससे 3 दिन या 13 दिनों तक कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, उनके घर का कोई खाता पीता भी नहीं है। तो बेचारी वृद्धा करे क्या, वो घुटनों के ऊपर अपना सिर रखकर रो रही थी, बिलख रही थी, परंतु उससे कोई भी खरीद नहीं रहा था। उसको कुछ चंद पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन लोग उससे कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। दूसरी तरफ यदि बात करें
संभ्रांत महिलाओं की, संभ्रांत मतलब समझते हैं, संपन्न, जो पैसे से एकदम संपन्न है। वहीं जिक्र किया है कि एक माँ जो अच्छी संपन्न है, उसके बेटे को कुछ हो जाता है तो वो भूख मतलब अपना खान पान छोड़कर एकदम बिस्तर पर पड़ी रहती, तो लोग उसकी देख रेख पूछताछ इतनी करते हैं कि मानो कि बस सारी दुनिया का कार्य उनको यही है। निर्धनता के कारण, सिर्फ और सिर्फ निर्धनता के कारण, क्या दुख का अधिकार सिर्फ निर्धन लोगों को ही है? क्या निर्धन लोगों के हिस्से में ही दुख आता है? या फिर व्यक्ति की जो विचारधारा है वो धनी और संपन्न लोगों को देखकर बदल जाती है? या फिर वेशभूषा के आधार पर लोग व्यवहार के तरीके अपनाते हैं? किसी की अच्छी सूट बूट वेशभूषा देखकर उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, तो किसी की सामान्य सी या फटे हाल देखकर उसके साथ दुत्कारते हैं। ऐसा क्यों? क्या व्यक्ति में मानवता रूपी मूल्य समाप्त हो गए हैं? तरह तरह से इन्हीं प्रश्नों का जवाब हमसे चाहते हैं लेखक यशपाल जी। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं लेखक जीवन परिचय पर, उसके बाद हम चलेंगे उस कहानी पर। यशपाल जी जाना माना चर्चित नाम, अनुभवी नाम। नमन करते हैं हम हिंदी के सभी साहित्यकारों को जिन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाया और ना केवल किसी समाज में या ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदी का परचम लहराया। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 2-400 गज तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। इनकी मां प्रेम देवी ने उन्हें आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया, क्योंकि इनकी मां चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिखकर नाम कमाए, इसलिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल के वातावरण में बालक यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना भर गई, क्योंकि गुरुकुल के शासन में विदेशी, अब बात देखिए कब की है बात, 1903 में उनका जन्म हुआ था, जबकि भारत हमारा स्वतंत्र कब हुआ था, 1947, अर्थात उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो गुरुकुल में जब वे गए तो वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध उनके मन में पूरी तरह से आ चुका था कि ये अंग्रेज तो हमारे कट्टर शत्रु हैं। क्या हुआ फिर? यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। क्रांतिकारी अर्थात देश को आजाद कराने की एक ललक, एक चिंगारी उन्हें गुरुकुल से प्राप्त हुई। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 26 दिसंबर 1976 को आपका निधन हो गया। प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह। ये जो उपन्यास है ना, तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास है और कहानी है फूलों का कुर्ता, ये सब। और सिंहावलोकन आत्मकथा मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में सर्वदा कथा जो है वो रस मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है, क्योंकि इनकी विशेष जो कहानियां हैं या रचनाएं हैं उनमें काल्पनिकता कम और वास्तविकता अधिक है। अधिकतर आपने सुना होगा, देखा होगा कि कवि की जो कल्पना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने आसपास की जो वास्तविकता है, यथार्थता पर रचनाएं की हैं। उनमें से एक नाम यशपाल जी का भी है। देखिए यहां पर, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि एक बुढ़िया है जिसका इकलौता बेटा है जो खेती किसानी करता है, तरबूजों की खेती है। लेकिन एक दिन, या यूं कहें कि भगवाना की मृत्यु निकट आ गई थी, नाम इसका भगवाना है, और वो खेत में टहल रहा था, तभी एक जहरीला सांप आया और उसको डसकर चला गया। बेचारी बुढ़िया मां वृद्धा ने तरह तरह से उसको बचाने का प्रयास किया, क्योंकि आर्थिक विपन्नता थी, निर्धन थी, तो वो कहीं डॉक्टर या वैद्य के पास तो नहीं जा पाई, उनकी फीस अधिक होती है। इसलिए उसने झाड़ फूक वालों को बुलाया और जितना भी उनके पास धन था वो उनको दे दिया, परंतु वो अपने इकलौते बेटे को नहीं बचा पाई और भगवाना की मृत्यु हो गई। बुढ़िया बहुत दुखी थी, निर्धन थी।
अब वो क्या करे, कैसे पैसे जुटाए। तो उन्हीं तरबूजों को लेकर वो बाजार के चौराहे पर बैठ गई, लेकिन कोई भी उससे खरीद नहीं रहा है उसके फल, क्योंकि सबका ये मानना था कि अभी अभी तो इसके बेटे की मृत्यु हुई है और ये फल बेचने आ गई, इसको जरा सी भी शर्म नहीं आई, कैसी है ये, कैसी बेहया है। तरह तरह के उसको ताने सुनने पड़े, ताने देने लगे लोग। उसके दुख को, उसके दर्द को कोई नहीं देख पा रहा था। लेखक ने ये सत्य घटना पर आधारित लिखा है, अर्थात ऐसी स्थिति है समाज में, जो निर्धन होते हैं, जो विपन्न होते हैं, उनकी तरफ लोग तानों के अलावा कुछ नहीं देते हैं, और जो संपन्न होते हैं, संभ्रांत होते हैं, उनके लिए वाहवाही करते रहते हैं। उससे किसी ने कुछ नहीं खरीदा और अंत में बिलखती रही, रोती रही। दूसरी तरफ लेखक ने एक और बात बताई है कि जहां कहीं किसी संपन्न घर में यदि कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो सब लोग उसको, उसके पैसे धेले और जो भी है सब कुछ उसके लिए आ जाते हैं सांत्वना देने, लेकिन उस इकलौती बुढ़िया के आंसू पोंछने के लिए कोई भी नहीं आया। क्या है ये जीवन की विडंबना, इस तरह से क्यों हैं, कहाँ गई हैं भावनाएं, कहाँ गई वे संवेदनाएं जो व्यक्ति के अंदर ढूंढ कर भी, देख कर भी नहीं ढूंढ पा रहा है। यह दिख रहा है उसको कि ये दुखी है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ कोई भी संवेदना या सांत्वना या सिंपैथी या सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहा है। आखिर क्यों मनुष्य से दूर होता जा रहा है, आखिर क्यों मानवता का जो रिश्ता है वो एकदम टूट चुका है, इसके पीछे क्या कारण है। ये सब बातें यहां पर इस पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने बताई हैं। सुनिएगा ध्यान से, भावनात्मक तरीके से जुड़िएगा भी, क्योंकि हम जो है ना मनुष्य, वो भावनाओं का एक पुतला होता है। हर तरह की भावनाएं हमारे अंदर समाहित हैं। एक भी भावना मरी तो समझिए हम कंप्लीट नहीं है। जैसे देखिए, गुस्सा तो हमको आता है, स्नेह प्यार भी आता है, लेकिन दया, करुणा, परोपकार, ममता, ये सारी भावनाएं आखिर कहां गईं? कहां मनुष्य में दया की भावना कहां व्याप्त हो गई? क्या मनुष्य अपने जीते जी उन भावनाओं को मार चुका है? इन्हीं का सब विवरण दिया है यशपाल जी ने। आइए मेरे साथ। इस कहानी का प्रमुख पात्र एक 23 साल का युवक है जिसका नाम भगवाना है। उसके पास 1.5 बीघा जमीन है और वह उस जमीन में सब्जियां उगाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिनमें उनकी मां, पत्नी और बच्चे भी हैं, कमाकर खिलाता है। एक दिन भगवाना अपने खरबूजे के खेत में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वहां छुपे सांप को देख ना पाने की वजह से उस समय उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसको डस लिया। सांप जहरीला था और जहरीले सांप के डसते ही वो बेहोश हो गया। उसकी मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूंक, ओझा, नागदेव आदि की पूजा कराई, लेकिन भगवाना नहीं बच पाया और उसकी मृत्यु हो गई। कमाई का एक लौता था वो, अपने घर की जिम्मेदारी निभाने वाला, उठाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो युवक, और आज उसकी मृत्यु हो गई। घर का सारा पैसा और सारा अनाज उसकी अंतिम क्रिया में, अंतिम जो क्रियाकर्म है उसमें लग गया। दूसरे दिन सुबह भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उन्हें खरबूजे खिलाए गए और बुखार से तपती बहू के लिए भोजन जुटाने के लिए बुढ़ापे में भी बाजार में खरबूजे लेकर बेचने के लिए जाना पड़ा। किसको? वृद्धा को, क्योंकि जो भगवाना था उसकी पत्नी का बुरा हाल था। पति की मृत्यु के बाद वो तो जैसे निर्जीव सी हो गई थी, उसकी हालत एकदम बद से बदतर हो गई थी और बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे थे। ऐसे में वो वृद्धा क्या करती, ऐसे में वो बुढ़िया क्या करती? तो दूसरे ही दिन वो तरबूज लेकर चौराहे पर, फुटपाथ पर बैठ जाती है। अब वहां पर लोग क्या कहते हैं वो देखिए। दया भाव छोड़ उस अधेड़ बुढ़िया को खरबूजे बेचते हुए देखकर लोग उसे ताने देने लगे। क्या कहने लगे? उसकी विवशता पर विचार किए बिना उसे सहानुभूति देने के बजाय उसे बेहया और निष्ठुर कहने लगे। अरे कैसी मां है ये, कल ही इसका बेटा मरा है और आज ये अपना बिजनेस करने निकल गई, आज ये फल फ्रूट बेचने आ गई, कैसी निर्लज्ज है। ये सारी बातें
ना तो किसी ने दया दिखाई, ना उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की, ना ही किसी ने ये पूछा कि घर में तुम्हारे जो नाती पोते हैं या बहू है उनकी हालत कैसी है, बल्कि उसको तरह तरह से ताने देने लगे कि बेटे के मरने के बाद भी देखो इसको फल बेचने आ गई। क्या है ये? लेखक कहानी में आगे लिखते हैं कि उत्तरार्ध में पड़ोस की एक धनी, मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, पड़ोस में ही एक धनी महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक डॉक्टरों की देखरेख में रहने पर भी हर 15 मिनट में बेहोश होकर गिर जाती थी। लोग उसके प्रति सहृदय से भर उठे। एक बुढ़िया जो गरीब थी उसकी तरफ कोई मतलब उसको ताने दे रहे थे, दूसरी तरफ जो एकदम संपन्न व्यक्ति घर की जो महिला थी उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी और कई दिनों तक 2.5 महीने तक लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद उसको कभी कभी चक्कर आ जाते थे। तो लोग उसके प्रति पूरी संवेदना जताते हैं, अरे भाभी जी, आंटी जी, बहुत मतलब ध्यान रखिए, ऐसा वैसा, क्योंकि इसके पास धन दौलत पैसा है। और एक जिसको चाहिए थी सहानुभूति, उसको लोग सहानुभूति के स्थान पर ताने दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर वह गरीब बुढ़िया जिसका अपना कमाने वाला नहीं बचा था और अत्यधिक निर्धन है, उसका कोई हाल पूछने वाला तक नहीं है। अगर चोट लगती है तो दर्द सबको बराबर होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसलिए सहानुभूति में भी समानता होनी चाहिए, अर्थात हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला अमीर है या गरीब। शोक की प्रकृति में वर्ग भेद नहीं होता, लेकिन यहां पर भी सहानुभूति देने में, सांत्वना देने में, प्यार देने में, ममता देने में, अपना परोपकार जताने में भी लोग वर्ग देखते हैं कि ये थोड़ा धनी है, ये निर्धन है। ये धनी है, इसको हम चलते हैं सांत्वना देने, और निर्धन की तरफ कोई देखता तक नहीं। आखिर क्या गया है मनुष्य को? अपने अंदर की भावना को हमें जागृत करना होगा। इस सत्य से परिचित होकर भी लोगों ने मात्र वर्ग भेद के आधार पर उस बुढ़िया के दुख को किसी ने नहीं समझा, जबकि वो इकलौती थी, वृद्धा थी, घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था। उसके बाद भी लोग तरह तरह से उसकी बातें करते रहे। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चला जा रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा होनी चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कटाक्ष किया है समाज पर, व्यंग किया है लेखक ने। देखिए, फिर से मैं पढ़ती हूं, ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा है कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी इस समाज में सुविधा चाहिए। यदि आप शोक करना चाहते हैं, गम मनाना चाहते हैं, तो सारी सुख सुविधाएं आपके पास होंगी, तब तो लोग आपके साथ एकत्रित हो जाएंगे। यदि आपके पास सुख सुविधा, धन दौलत नहीं है, तो शोक में भी शामिल नहीं होंगे। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है कि यदि संपन्न है तो आप दुखी हो सकते हैं, यदि आप संपन्न नहीं है तो आपको दुख होने का भी अधिकार नहीं है। या फिर सारी जो दुख या वेदना है सिर्फ गरीब की झोली में ही है। तरह तरह से ये प्रश्नों का ताना बाना जो लेखक ने बुना है, वो समाज पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है और हम सब पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि आखिर हम मनुष्य हैं या धन दौलत के पुतले, जो जहां पर संपन्नता देखी वहां पर गिर गए और जहां पर कहीं गरीबी देखते ही नहीं है, कहां किसको आवश्यकता है वो देखते नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, जैसे मान लीजिए हम अपनी मित्र मंडली, किसी की भी मित्र मंडली की बात करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, तो किसी अच्छे जैसे सुखी संपन्न या जो धनी घर में किसी का बर्थडे हो या कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन हो, तो हम उनके लिए बड़ा सा गिफ्ट लेकर जाएंगे। हम मतलब मैं हर एक व्यक्ति को शामिल कर रही हूं यहां पर, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा उपहार लेकर जाएंगे, महंगा शहंगा लेंगे आराम से और उनको गिफ्ट देंगे, चाहे भले ही उस गिफ्ट की उनकी नजरों में कोई कीमत ना हो, पड़ा रहेगा किसी कोने में। और वहीं पर किसी आर्थिक विपन्न या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास में यदि कुछ ऐसा है तो हम उनके घर ले जाएंगे, कुछ पुराना सा गिफ्ट पड़ा हो तो उसको रैप कर देना, ले जाते हैं, जबकि जरूरत किसको थी? उसको। और उसको हमने क्या दिया? जो हमारे लिए बेकार था। तो देना वहां चाहिए जहां जरूरत हो। जो पहले से सुखी संपन्न है उनको आप देकर क्या जताना चाहते हो? कहते ना, दान देना या सहायता करना सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सहानुभूति प्रकट करके भी सहायता की जा सकती है। इसलिए अपने मन में हमेशा मानव मूल्यों को बसा कर रखें, आजीवन उन मानव मूल्यों पर चलें, जैसे परोपकार, दया, करुणा, ममता, सहानुभूति, समानुभूति। ये ऐसी भावना है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखती है।
ओके। लेखक ने यहाँ यही बताया है, आशा करती हूं आपने सुना है, समझा है, और इसी तरह से हर एक वीडियो को हम भावनात्मक तरीके से रोचक अंदाज में, जो भी जिस पार्ट में जिस तरह की भूमिका निभाई है, लेखक ने अपनी कलम और अपनी भावनाओं से जो व्यक्त करना चाहा है, उसी भावनाओं के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी और ये कोशिश करूंगी कि आपकी हर एक जिज्ञासा को पूरी कर सकूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी हर एक जिज्ञासा को शांत करना और आपकी हर एक जो डाउट्स हैं, उनको, जो भी समस्या है, उनका समाधान करना। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री। डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास के वीडियोस, सब्जेक्ट के वीडियोस, हर एक विषय के वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे हिंदी में आपको देखना है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जो भी आपको विषय देखना है हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। और बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी में रहेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में देखें चाहे आप हिंदी मीडियम में। जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं अभी बात करूं क्लास 9th हिंदी, तो हिंदी पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पर भी जाएंगे। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक को आपको देखना है, पाठ्यक्रम देखना है, संपूर्ण विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है। जो भी आपको देखना है वहां से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही वीडियो आपके सामने आएगा और जो वीडियो आपके सामने आएगा ध्यान पूर्वक आपको देखना है। जब आप ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो इतना मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। जब पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी विषय के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आप सही समय पर वीडियोस का लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, आप बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो सभी में लिंक शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें मैग्नेट ब्रेन्स की फ्री एजुकेशन का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट, कौन सा पार्ट है, दुख का अधिकार के एनसीईआरटी समाधान के साथ। चलते हैं, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।